अब ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर का मेन पॉइंट। ये है बच्चे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, इनको बनाते कैसे हैं ध्यान से सुनना। कुछ अब यहाँ से आपकी कुछ रिएक्शंस वगैरह है वो स्टार्ट होती। सबसे पहले है फ्रॉम एल्कोहल, मतलब सबसे ज्यादा हेलोएल्केन और हेलोएरीन इंडस्ट्रीज में अल्कोहल से बनाई जाती है। अल्कोहल कैसा दिखता है आपको पता है, OH लगा होता है। R का क्या मतलब है? R का मतलब है स्ट्रेट चेन कार्बन की हो सकती है या ब्रांच एल्काइल ग्रुप। तो ROH मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा होगा साथ में अल्कोहल लगा है। तो अल्कोहल से बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। अल्कोहल से हेलोएल्कीन बनाने के बहुत सारे वेज हैं। तो मैं आपको मेजर प्रोडक्ट्स बताता हूँ, माइनर इसके बाद लिख दूंगा मैं। तो मैं देखिए आप ये अलग अलग मेथड है। सबसे आसान मेथड है HX। HX का मतलब क्या हुआ? HX का मतलब जैसे HBr या HCl या HI कोई भी। तो X का मतलब कभी भी X लिखा जाए तो आप समझ लो कि भाई वहां पे ज्यादातर Br और Cl का इस्तेमाल ज्यादा होता है। वैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब हेलोजन। तो आप इसमें अगर HX मिलाते हो जिंक क्लोराइड के साथ, HX मिलाते हो, मेन HX याद रख लो। तो अल्कोहल में जब HX मिलाएंगे, जैसे मेरे पास है CH3OH, मुझे ना ये OH नहीं चाहिए, मुझे यहाँ Br चाहिए, तो मैं इसमें मिला दूंगा HBr। HBr मिलाएंगे तो यहाँ से वाटर बाहर होगा, देखो H2O ये ले जाता है, H2O चला गया तो OH चला गया यहाँ से। जब OH यहाँ चला गया वहां Br बचा, Br आके लग जाएगा OH की जगह और H2O बाहर हो गया, H2O बाहर और Br आके लग गया, तो OH हट के Br लग गया। तो ये सबसे पहली बात है कि अगर आप इसमें अल्कोहल में HX मिलाओगे तो H2O बाहर तो RX लग जाएगा, RX लग गया, क्या बाहर हुआ? H2O। तो आपको वाटर अगर नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि बना क्या। हेलोएल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हेलोएल्केन बनेगा। आपको ये पता नहीं भाई अल्कोहल में क्या मिलाएं कि हेलोएल्केन बन जाए, तो HX मिलाएं। HX क्या होता है? HBr, HCl, है ना। तो इनमें से कुछ मिला दें तो आपका RX बन जाएगा, यानी ये बन गया हेलोएल्केन। अच्छा, लेकिन अगर मान लिया जाए मैं PCl3 मिलाता हूँ या PCl5 मिलाता हूँ या SOCl2 मिलाता हूँ, ये जरा याद रख लेना। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और SOCl2 को बोलते हैं थियोनिल क्लोराइड। इनमें से कोई मिलाते हैं, ये लोग जो है, जैसे एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो ये लोग जो होते हैं ये हेलोजन, ये क्लोरीन प्रोवाइडिंग एजेंट है। ये क्लोरीन देंगे आपके OH को खींच लेंगे और अपना एक क्लोरीन दे देंगे। तो आपको यहाँ OH को हटाकर अपना एक क्लोरीन दे देंगे। बाई प्रोडक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी लिख दूंगा। फिर ऐसे PCl5 में भी ये सब क्लोरीन डेरिवेटिव है, ये क्लोरीन देते हैं आपको, ठीक है। और आपका OH रिड्यूस करके वहां पे सब Cl लगाते हैं। इसका काम भी वही है, इसका भी वही है, SOCl2 का भी सेम काम है, OH हटाकर Cl लगाना। तो मतलब इन तीनों से आप सिर्फ Cl ही बना सकते हो, लेकिन इससे आप Br भी लगा सकते हो, क्लोरीन भी लगा सकते हो, फ्लोरीन भी लगा सकते हो, आयोडीन भी लगा सकते हो। लेकिन आपको बस वो पता होना चाहिए कि भैया क्लोरीन बनाने के लिए ये भी इस्तेमाल हो सकता है, PCl3, PCl5, SOCl2। तो मतलब अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाने के ये सारे तरीके हैं। और एक और लास्ट तरीका है X2। X2 मतलब Cl2, Br2, रेड फास्फोरस के साथ मिलाते हैं, तो रेड फास्फोरस ऑक्सीजन OH हटाता है और वहां पे X लगा देता है। X मतलब वही क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अल्कोहल से देखो इतने सारे तरीके, कोई भी लगा दो, आपकी मर्जी है आपको, लेकिन याद सारे होने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है रिएक्शंस इनकम्प्लीट होती हैं, तो उसमें जब पूरा करने को आता है तो रिएक्शंस आपको ये पता होनी चाहिए। अदरवाइज आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला था फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से ये सारे तरीके हैं हेलोएल्केन बनाने के। दूसरा है फ्रॉम एल्केन, ये आपने 11th में करा है, इसे कहते थे हम हेलोजनेशन, इसे हम कहते थे हेलोजनेशन। अब एल्केन से कैसे बनाते हैं अल्कोहल, अरे हेलोएल्केन? जैसे आपको याद है मीथेन CH4, इसका हम करते थे क्लोरीनेशन, किसके साथ? HNu। HNu का मतलब लाइट। मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, तो लाइट का क्या काम है?
Cl को अलग अलग करना और इसमें से हाइड्रोजन अलग करना। जैसे ये CH4 आपको पता है ऐसा होता है, तो इसमें से 2 Cl जब अलग होते हैं, एक Cl हाइड्रोजन खींच लेगा, H इसमें से खींच लिया और H और Cl मिलके HCl बन गया। यहाँ दूसरा जो Cl बचा है वो यहाँ लग जाए, दूसरा Cl वहां पे हाइड्रोजन हटा के लग गया, तो बचा क्या, ये क्या बना CH3Cl, तो ये हो गया CH3Cl और एक HCl आपका बाहर हो गया। ये आपने 11th में भी करा है, 10th में भी करा है ना। क्लोरीनेशन करने पर Cl लग जाएगा। ब्रोमिनेशन करोगे, यहाँ Br2 भी ले सकते हो आप, Br2 डाल दो तो Br लग जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा वहां Br लग जाएगा। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही मेन होता है, आयोडीन और फ्लोरीन ऐसे डायरेक्टली लग नहीं पाते। तो आप जरा ये चीजें ध्यान रखना कि जितने भी हेलोजनेशन ज्यादातर हम करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन आराम से इजिली अटैक कर जाता है। आयोडीन और फ्लोरीन, आयोडीन का साइज बड़ा होता है इसलिए आयोडीन नहीं लग पाता, और फ्लोरीन भी नहीं लग पाता क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो पाता। तो फ्लोरीन भी आपका मेनली इस्तेमाल मत करना वहां। अच्छा उसके बाद आ जाती है तीसरी बारी, फ्रॉम बेंजीन। अगर मेरे पास बेंजीन है, ध्यान से सुनते रहना, अगर मेरे पास बेंजीन है, ये भी 11th में था, बेंजीन में अगर हेलोजन लगाना है, बेंजीन का भी हेलोजनेशन था ना, बेंजीन में भी हेलोजनेशन था, ये भी 11th में करा था हमने। याद है इसमें हम लोग जब Cl2 मिलाते थे तो रिएजेंट कौन सा मिलाते थे, Cl2 के लिए मिलाते थे एनहाइड्रस यानी कि ड्राई, एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 मिलाएंगे और फिर इसमें हम जब हेलोजनेशन करेंगे तो AlCl3 क्या करता था, यहाँ से H हटाता था, हर कार्बन पे एक एक H होता है बेंजीन पे, तो H और Cl बाहर कर देगा, तो HCl बाहर और उस Cl उस जगह पे दूसरा Cl जाके लग जाएगा, तो यह आपका क्लोरोबेंजीन बन गया, है ना, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो बेंजीन में हेलोजन लाने के लिए एनहाइड्रस, रिएजेंट का देखो फर्क, एल्केन में अगर आपने क्लोरीनेशन करना है तो लाइट की प्रेजेंस में करना है, बेंजीन में क्लोरीनेशन करना है तो AlCl3 की प्रेजेंस में करना है। और एक और बात यहाँ लिख देता हूँ नोट, अगर मुझे Br2 मिलाना है, मतलब ब्रोमिनेशन करना है, तो किसके साथ करना है, FeBr3 के साथ। तो क्लोरीनेशन करेंगे तो AlCl3 के साथ, ब्रोमिनेशन करना है तो FeBr3 के साथ। बस क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही डायरेक्ट होता है, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं लग सकते डायरेक्ट, उसके अलग तरीके हैं, वो बताए जाएंगे। अच्छा तो बेंजीन में ये तीसरा हो गया, तीसरी प्रिपरेशन हो गई बेंजीन से। फोर्थ, एक रिएक्शन होती है उसका नाम है सैंडमियर रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन। ये सैंडमियर रिएक्शन क्या है वो देखिए आप। सैंडमियर रिएक्शन में क्या होता है कि अगर मेरे पास बेंजीन तो है ही, बेंजीन के ऊपर ना कोई ग्रुप लगा है, वो ग्रुप का नाम है NH2, इसे हम एनिलिन कहते हैं, 11th में बताया गया था आपको, ये जिसको नहीं पता लिख लेंगे बाद में। बेंजीन पे NH2 को एनिलिन कहते हैं। अब मुझे ना ये हटाना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो क्लोरीन चाहिए या ब्रोमीन चाहिए, तो अच्छा इसमें इससे सारे भी बन सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन सब बन सकते हैं। ये बहुत अच्छा ग्रुप है, ये हटाकर उसकी जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन सब लगा सकते हैं। तो क्या मिलाते हैं इसमें, इसमें मिलाने के लिए जो कंपाउंड है वो आप याद रखिए NaNO2 HCl। अच्छा इसमें टेम्परेचर भी याद रखना होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट और HCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और HCl मिलाना, इसे हम नाइट्रस एसिड भी बोलते हैं, इन दोनों के मिक्सचर को नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो ये मिलाना है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। तो ये पता क्या करता है, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है, ये इसके पास एक नाइट्रोजन है, अपना एक नाइट्रोजन भी दे देगा और अपना एक क्लोरीन दे देगा, इसमें से हाइड्रोजन हटाएगा, ध्यान से देखना, ये अपना एक नाइट्रोजन अपना एक क्लोरीन इसको देगा, इसके पास ऑलरेडी एक नाइट्रोजन है लेकिन अपना एक नाइट्रोजन और अपना एक क्लोरीन, तो एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन ये और दे देता है, तो 2 नाइट्रोजन बन जाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, 2 नाइट्रोजन और एक ये क्लोरीन भी दे देता है अपना, उसमें से 2 हाइड्रोजन हटाएगा, उसकी जगह एक नाइट्रोजन एक क्लोरीन दे देगा। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है N2Cl में, वो कुछ इस तरह से होती है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये टेम्परेरी बॉन्डिंग होती है, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। इसका नाम भी याद रखना है, इसका नाम है कंपाउंड का, इसका नाम है बेंजीन, ये बेंजीन है। N2 को बोलते हैं डाइजोनियम, डाइजोनियम। नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, एजो, तो 2 नाइट्रोजन है तो डाई एजो, 2
तो डाइजोनियम, क्योंकि ये चार्ज होते हैं, इन पे प्लस माइनस का चार्ज होता है, इसलिए नियम डाइजोनियम, और लास्ट में क्लोरीन है तो क्लोराइड, तो इसका नाम याद रख लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये कितना अच्छा ग्रुप है, इससे आप कुछ भी बना लो, मतलब इसको बस डिस्टर्ब करने की जरूरत है। तो डिस्टर्ब करने के लिए इसमें हम मिला देते हैं कॉपर क्लोराइड HCl के साथ, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होगा तो नाइट्रोजन तो गैस है, उड़ जाएगी, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, Cl अपनी जगह पे आके मेन जगह पे लग जाएगा। ये डिस्टर्ब करने के लिए इन्हें मिलाते हैं, नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, Cl आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस यहाँ से उड़ गई, तो यहाँ पे Cl लग गया, मेन आपका जो ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन गैस उड़ गई और Cl आके बेंजीन के साथ लग गया, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब मान लो मुझे ब्रोमोबेंजीन चाहिए, तो यहाँ HCl की जगह HBr मिला दो, HBr मिला दोगे तो यहाँ Br आ जाएगा, तो यहाँ Cu2Br2 HBr के साथ, मतलब हर चीज Cl की जगह Br लगा दो, तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, Br लग जाएगा। मान लो मुझे फ्लोरो चाहिए, तो यहाँ HF मिला दो, आयोडीन चाहिए HI मिला दो, मतलब बस हेलोजन चेंज करते जाना है आपने, तो इससे सारे बन सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब स्टैंड मेयर रिएक्शन। फिफ्थ और लास्ट है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन ये 11th में करा है। एल्कीन आपने याद है, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ सुना है, वही है ये। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था, एक बार याद दिला दें आपको, कि जैसे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ज्यादा बड़ी वाली चेन है, और इसमें हम मिलाते हैं HBr, इसमें हम HBr मिलाते हैं एक, ये मार्कोनिकॉफ था। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था कि HBr डबल बॉन्ड को तोड़ देगा और अपना हेलोजन दोनों में से उसको देगा जिसपे हाइड्रोजन कम है, इन दोनों में से इस पे हाइड्रोजन कम है, तो Br बीच में लगता है और डबल बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन दूसरे पे लग जाता है, तो ये कैसा हो जाता था, CH3CH, यहाँ पे लग जाएगा Br और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका बढ़ जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल होता था। और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता था, एंटी मार्कोनिकॉफ में HBr तो आप मिलाते ही थे, साथ में पेरोक्साइड मिला देते थे, HBr के साथ पेरोक्साइड मिला दो, तो पेरोक्साइड वजह से ये रूल उल्टा हो जाता था। अब Br उन दोनों में से उस पे लगेगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, इन दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास, तो Br इस पे लगेगा। अगर पेरोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो CH3CH, तो बीच वाले में हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और किनारे वाले में आपका Br आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपली क्या याद रखना पता है कि अगर आपको बीच में Br चाहिए, डबल बॉन्ड हटा के Br लगाना है तो HBr मिलाना है, बीच में चाहिए तो खाली HBr मिला देना, और कॉर्नर पे चाहिए यहाँ तो पेरोक्साइड के साथ मिलाना, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिलाना, ये सब चीजें याद रखना। एक तीसरी बात और है इसमें, अगर किसी ने गलती से Cl2 मिला दिया, वो भूल गया कि जी मेरे को तो मुझे HBr चाहिए या HCl मिलाओगे तो Cl लग जाएगा, बस ये याद रखना, ये आयोडीन वगैरह के लिए जनरली एप्लीकेबल नहीं है, आयोडीन मिलाओगे तो बन जाएगा आयोडीन, उसके लिए आयोडीन बनाने के लिए दूसरा तरीका भी बताऊंगा। अच्छा, कोई गलती से भूल के उसने Cl2 मिला दिया या Br2 मिला दिया, गलती से उसने बोला जी क्लोरीनेशन करना था, गलती से मैंने Cl2 मिला दिया, या ब्रोमिनेशन करना था, Br2 मिला दिया, तो उसके लिए रिएजेंट है, वो भी 11th में था, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अगर आपने गलती से यहाँ एल्कीन में क्लोरीनेशन कर दिया या ब्रोमिनेशन कर दिया गलती से, तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन अगर आप गलती से कर देते हो तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो Br दोनों पे लगेगा, तो मतलब ऐसा जब डबल बॉन्ड टूटेगा, दो Br है, एक Br इस पे एक Br इस पे, तो दोनों पे Br लगेगा, तो ये जरा ध्यान रखना, अगर आप ये गलती करते हो तो ये चीजें भी याद रखनी चाहिए आपको कि भैया एक पे नहीं लगेगा, दो पे लगेंगे Br। अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट बात अब मैंने कहा ये 5 ही प्रिपरेशन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने की, सिर्फ ये 5 प्रिपरेशन है। अब मैंने आपको बोला कि भाई ज्यादातर तो ये सारे के सारे वो हैं, मतलब सब में क्लोरीन और ब्रोमीन ही लग रहा है, ज्यादातर में सब में क्लोरीन और ब्रोमीन लग रहा है। अब किसी को क्लोरीन ब्रोमीन नहीं चाहिए, क्लोरीन ब्रोमीन के अलावा आयोडीन या फ्लोरीन भी चाहिए, उसको आयोडीन चाहिए या फ्लोरीन चाहिए, तो वो क्या करेगा, तो मैं यहाँ पे एक लास्ट और दो बातें और लिख देता हूँ, एक साथ लिख देना, उसे कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज। मतलब मैंने यहाँ से बनाया, HBr ही मिलाऊंगा मैं यहाँ पे, या तो HBr मिला सकता हूँ या HCl, दो ही चीज मिला सकता हूँ ज्यादातर, तो Br लग गया, लेकिन मुझे ना यहाँ Br नहीं चाहिए, मुझे आयोडीन चाहिए या मुझे फ्लोरीन चाहिए, तो उसके लिए दो रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। एक का नाम है हेलोजन एक्सचेंज है वो, एक का नाम है, उसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन क्या है,
फिंकरस्टीन कहता है कि अगर आपके पास आपका हेलो एल्केन में ब्रोमीन लगा है या क्लोरीन लगा है, ठीक है, मैं यहाँ RX लिख देता हूँ। X का मतलब इसमें याद रखना या तो ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ब्रोमीन नहीं चाहिए, मुझे ना आयोडीन चाहिए यहाँ। तो आपने इसमें मिलाना है NaI, सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड क्या करता है, इसको खींच के आयोडीन दे देगा आपको। जो भी यहाँ लगा होगा, जैसे ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमीन खींच लेगा, तो ब्रोमीन खींच के आपको आयोडीन दे देगा। तो NaX को खींच लेगा, आपको आयोडीन दे देगा। तो अगर आपको यहाँ पे ब्रोमीन नहीं चाहिए, आयोडीन चाहिए ना, उसमें NaI मिला दो, तो NaBr को खींच के आयोडीन लगा देगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकलस्टाइन। अच्छा, दूसरा है, उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स में क्या है कि मान लो मुझे ना आयोडीन नहीं चाहिए, मुझे तो फ्लोरीन लगाना है यहाँ। मुझे यहाँ हेलोजन में फ्लोरीन चाहिए, इधर ब्रोमीन नहीं चाहिए, फ्लोरीन चाहिए। तो अब आप उस केस में क्या मिलाओगे, AgF। तो AgF क्या करता है, वही सेम काम, X ले लेगा, फ्लोरीन दे देगा आपको। ये हेलोजन एक्सचेंज के लिए काम आते हैं। तो X क्या है, X है ब्रोमीन या क्लोरीन। तो इन सारी रिएक्शन में एप्लीकेबल है, बस ये बेंजीन के साथ एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रख लेना बात। बेंजीन के साथ अगर क्लोरो लगा हुआ है और किसी ने NaI मिला के एक्सचेंज करने की कोशिश करी है, तो ये CCl बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड, तो ये जल्दी टूटता नहीं है, तो ये हेलोजन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। बेंजीन के साथ नहीं है, ये खाली एलिफैटिक के साथ एप्लीकेबल है, एरोमेटिक के साथ नहीं है। तो ये लास्ट की दो रिएक्शन सब में काम आएगी, बस बेंजीन को छोड़ दो। बेंजीन के लिए अगर आपको फ्लोरीन क्लोरीन चाहिए, सैंडमियर से बनाओ, इससे सब बना सकते हो, चारों के चारों बना सकते हो। तो ये जरा जो भी लिखवाया जाए 12th में आप आदत डालो, रोज के रोज लिख लिख के 2 बार 3 बार लिख के याद करो रिएक्शन।